हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं लाइव। जैसे हमने कल आपसे कहा था कि हमारी क्लास आएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसका नाम था परसेंटेज। जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। नाम से ही पता चल रहा है दो चीज से मिलकर बना है, प्रति और शत। इंग्लिश में बात करें पर और सेंट। हम सभी लोग मार्केट जाते हैं या कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो वहां भी लिखा होता है या पढ़ते हैं कि प्रति किलो, प्रति ग्राम, पर केजी, पर ग्राम। जो ये होता है ना, ये इसे बोला जाता है प्रति। कि हम 1 किलो की दर से या 2 किलो की दर से खरीदते हैं, वो क्या बोला जाता है? प्रति, हर एक। और शत का मतलब होता है हमारा 100, यानी कि 100। तो इससे क्या डिफाइन हुआ? किसी भी चीज का 100वां हिस्सा, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है? परसेंटेज, यानी कि 1/100। आपको जब भी परसेंटेज नाम आए तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि उसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। अब आगे बढ़ते हैं कि हम 1/100 को और कैसे कर पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। आगे पढ़ते हैं इससे कि परसेंटेज में ये पर और 100 तो हमारे समझ में आ गया कि है क्या है परसेंटेज। अब इसका यूज समझेंगे। जैसा भी हमने आपको बताया, 1/100 यानी कि पर 100 या प्रतिशत। इसी का मतलब क्या होता है? परसेंट। ये होता है हमारा परसेंट का साइन, जिससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। अगर मुझे आपसे पूछनी हो यहां से कि इस 1 का मान बताइए कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आके गुणा कर देंगे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100%। जब भी आपको कोई भी चीज माननी हो पूरी पूरी, वो 1 किसके बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 किसके बराबर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या कर देंगे? हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 200। सेम जब हम आपसे कहेंगे कि 3 किसके बराबर होता है, तब भी आपको क्या करना है? ये किसके बराबर हो जाएगा? 300% के बराबर। कोई भी नंबर आपसे पूछा कि ये किसके बराबर है, आप क्या करो? उस नंबर की सीधे सीधे 100 से गुणा करो, तुम्हें पता चल जाएगा वो प्रतिशत में किसके बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1/1 किसके बराबर आएगा, अगर इसको मुझे परसेंटेज में बदलना हो तो मैं कैसे बदलूंगा? तो अभी हमने सीखा कि इस 1 का मान कितना होता है? 100। तो हम यहां पे सीधे सीधे लिख देंगे 100%। अब आपसे पूछो 1/2 किसके बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 100 से गुणा करनी है। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी नंबर पूछा, आप सीधे सीधे क्या करो? उसमें 100 से गुणा करो। सेम यहाँ पे जब उसमें 2 से काटेंगे, कितनी बार बढ़ेगा? 2 पंजे 10 और 0 का 0, तो ये कितना आ गया हमारा? 50%। सेम ऐसी 1/3 को लिखेंगे, तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे कि ये कौन सा हिस्सा है परसेंटेज का? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 से गुणा करो। अब इसको क्या लिखोगे? 100/3। अब 100/3 को हम और क्या लिख सकते हैं? 100/3 को लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3। अब आप बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये चीज कैसे लिखी जाती है, तो हम ये भी बताना चाहेंगे ये चीज कैसे लिखी जाएगी। आपको यहां तक समझ में आ ही गया होगा, और हमने ये चीज छोटी क्लास में भी सीखी है। और ये जितनी भी फ्रैक्शन वाली चीज है, आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अभी मैं बहुत सारी लिखवा दूंगा अभी आपको, कैसे कैसे आती है ये भी बताऊंगा, लेकिन आपको जितनी जल्दी ये याद होंगी, डेली प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की, और जब याद हो जाएंगी तो हम इन्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। उससे हमारे क्वेश्चन की टाइमिंग भी गिरेगी। बात आई थी कि इसको कैसे लिखते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। तो भाई इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है, इसको बड़ी संख्या से भाग करते हैं। कैसे? छोटी क्लास में सीखा है हमने, ऐसे। अब भाई 3 के पाए में 10 तो आता नहीं है,
तो जब हम भाग करते हैं तो हमें क्या करनी होती है कि या तो वो संख्या पूरी पूरी उसके पहाड़ से कटे या उससे कुछ छोटा कटे। तो 3 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, इससे छोटा क्या आता है 9। 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 दिया 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 10 में से इस 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब ये 0 बचा, फिर यहाँ उतारेंगे, 3 दिया 9, कितना आ गया? 1। जिस चीज से भाग करा जाता है वो हमेशा आती है नीचे, जितनी बार में भाग होती है वो आती है बीच में, और जितना शेष बचता है वो आता है ऊपर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये क्या बोला जाएगा? 33 सही 1/3। जब भी हमें कहीं भी 1/3 दिखाई देगा और हमसे कहा जाएगा इसको प्रतिशत में बदलो, तो हम सीधे कहेंगे कि ये 33 सही 1/3 है। कितना है? 33 सही 1/3, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए 1 कितना बराबर होता है, 1/2 किसके बराबर होता है, 1/3 किसके बराबर होता है। और मैं आपको साथ ही साथ निकालना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। हमने 1/1 का निकाल लिया, 1/2 का निकाल लिया, 1/3 का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 1/4 का, कि 1/4 परसेंटेज में एग्जैक्ट मान कितना होता है। वही अभी मैंने सिखाया आपको कि कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज बदलना, तो सिर्फ क्या करनी है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। इससे मल्टीप्लाई करनी होती है 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये नीचे आ रहा है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में? ये कटेगा सर आपका 25 बार में। तो जहां भी 1/4 होगा और हमें जब उसको परसेंटेज में बदलना होगा तो एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना 25% के बराबर होता है। और सेम उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई संख्या है वो 25% है तो नंबर में कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है वो 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। आपको उल्टा भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं 1/5 की, फिर वही गुणा करेंगे 100 से, कितनी बार में कटेगा? 20%, ठीक है जी। सेम अगला, जब हम 1/6 पे आएंगे, 100 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? अब छोटे बच्चों की तरह काटेंगे, 2 दिया 6 है, 2 पंजे 10, 50/3। अब 50/3 का मतलब कितना हो गया? 16 सही 2/3, है ना। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था कैसे होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि भाई 3 के बारे में 50 तो आता नहीं है, इससे छोटा देखो, 3 ही कम 3, एक बार में गया नहीं गया, ठीक है। जब 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2, और ये 0 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब भाई 3 के बारे में 20 भी नहीं आता, 20 से छोटा आता है 18। कितनी बार में सर? 6 बार में। तो कितनी बार में करिए? 6 बार में। तो यहाँ आ गया 16। मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे वो संख्या लिखते हैं जितनी बार वो भाग होती है, ठीक है। अब भाई 20 में से 18 है तो कितना शेष बचेगा? वो 2। तो जितना भी शेष बचता है वो लिखते हैं ऊपर। तो जब भी आपको कहीं भी 1/6 दिखाई देता है तो आप सीधे सीधे समझेंगे उसका मतलब होता है 16 सही 2/3, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1/7 गुणा 100 की। ये कितना होगा? चलिए आप निकाल के दिखाइए कितना होगा ये। अब देखिए 7 से 100 तो कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा, अभी हमने सिखाया 7 से भाग करके देखेंगे इसको। 7 के बारे में 10 नहीं आता, 10 से छोटा 7 खुद है, कितनी बार में? 1 बार में। 7 एकम 7, तो कितना बचा? 3, और ये 0 उतारेंगे कितना जाएगा? 30। अब 7 के बारे में 30 भी नहीं आता है, तो 30 से छोटा क्या हो गया? 28, कितनी बार में? 4 बार में। 7 चौक 28, ठीक है। अब जब 30 में से 28 गए, कितना शेष बचा? 2। तो 1/7 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? 14 सही 2/7। ऐसी बहुत सारे हैं, अभी हम आपको ये याद करने 1/25 तक, और मैं इनके द्वारा और भी याद कराऊंगा और भी बताऊंगा कैसे कैसे बनाते हैं, कि इनको और कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है 1/7, 1/2, 1/3, लेकिन कहीं कहीं ऐसा आएगा, यहाँ लिखा होगा 2/6, कहीं कहीं आएगा 3/8, तो उनको कैसे करेंगे? कहीं कहीं आएगा 16/8, तो उनको कैसे करेंगे? ये बिल्कुल बेसिक है। पहले आप ये सीखिए छोटी छोटी चीजें, जब आपको छोटी चीजें आने लगेंगी तो आप बड़ा खुद कर पाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारी 1/8 को क्या बोलेंगे परसेंटेज? वही वही मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, ठीक है। फिर वही काटो आप, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0, फिर वही 2 दूनी 4 और ये 25 बार में। अब आप सोचेंगे सर तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इतना छोटा छोटा कटवा रहे हैं। ये मैं आपको जानबूझ के करा रहा हूं, आपको पता भी तो होना चाहिए कहां से आया, कैसे आया। जब आप ये सीख जाएंगे तो खुद याद हो जाएंगे कैसे कैसे आया। अब देखिए छोटा हो गया हमारे लिए, कितना आसान हो गया। अब 2 से 25 तो कटता नहीं है, लेकिन 2 से 25 काटने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने सिखाया वही, 2 एकम 2, पूरा पूरा कट गया नहीं? कट गया। अब कितना बचा? 5,
2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है 4। कितनी बार में 2 बार में, तो 2 दूनी 4। कितना शेष बचा 1, वो हम लिख देंगे ऊपर। तो जब भी आपको कहीं भी 1/8 दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है 12.5%, या कहीं भी आपको 12.5% दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है 1/8। आप सोचेंगे सर हम चलो याद कर लेंगे लेकिन इसका क्या यूज है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका यूटिलाइज बता देता हूँ, थोड़ा सा उपयोग बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, मैं आपको यहीं पे थोड़ा समझाना चाहूंगा, फिर हम आगे चलेंगे इसमें, कि किसी भी संख्या का 12.5% घटाने पर 9 प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए, या वह संख्या क्या है। ऐसी जनरली क्वेश्चन उठाया मैंने आपको सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए कि इसका यूज क्या है, कि हम इतना सारा पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे परसेंटेज, है ना। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को करने के लिए उसको अच्छे से पढ़ो और देखो कि दिया क्या हमें निकालना क्या। उसने कहा किसी भी संख्या का 12.5% घटाने पर 9 प्राप्त होता है। अब आप क्या करेंगे, वही कि x मानेंगे, उसमें से इतना घटाएंगे, बराबर में 9 रखेंगे, तब x फिर निकालेंगे। यही तो करेंगे, आपका माइंड यही जा रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना लंबा करने की जरूरत क्या है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि पहले से सॉल्व करो और फ्रैक्शन में चेंज करो, परसेंटेज हटाओ। नहीं, अभी हमने क्या सीखा कि 12.5 जहां भी लिखा आएगा वो कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8। और एक चीज और, ये जो नीचे वाली होती है परसेंटेज में, ये होते हैं आपके सर वास्तविक मान। क्या होते हैं वास्तविक मान। ये जो होता है ये होता है परिणाम। आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब, ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 12.5% ये है, मैंने ये कहा किसी भी संख्या का 12.5%। अब वो संख्या क्या है कि जिसका प्रतिशत 12.5 आया होगा, यही तो वो संख्या क्या है सर। आप इसको ऐसे पढ़ो, 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। कैसे देखिए, 12.5% है, क्या मतलब हो गया इसका 25/2 का। जब भी आपको कहीं भी का दिखाई दे क्या लगाएंगे आप बुरा। और किसका है ये 8 का। मैंने कहा ना वास्तविक मान हमेशा नीचे दिया हुआ है। ठीक है सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, आपने जो बोला। 2 चौक कितने होते हैं सर 8 होते हैं, ठीक है। 25 की जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100%। और मैंने अभी जब आप स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था जहां भी आपको 1 दिखाई दे, जहां भी आपको 1 दिखाई दे वो कितना होता है पूरी वैल्यू 100। तो हम इस 100 के लिए क्या लिख देते हैं 1। तो आगे नहीं आगे देखिए 12.5% जहां भी दिखाई देगा वो किसका होता है 1/8 का। यानी कि 8 जो वास्तविक संख्या है, अगर हम उसका 12% निकालेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 1। जैसे ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है सर, आपने इतना तो बता दिया। अब आप कह रहे हैं किसी भी संख्या का 12.5% घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। वास्तविक मान क्या है सर, संख्या क्या थी 8, रिजल्ट क्या दे रही है 1। आपको क्या करना है यहां पर घटाना है, वास्तविक मान में से परिणाम वाले को घटा। ठीक है, कितना आएगा 7। आपके हिसाब से कितना आना चाहिए था 7, लेकिन हमारा आ कितना रहा 9। यानी कि 7 जो है वो 9 के बराबर है। ठीक है, 7 9 के बराबर हो गया तो 1 किसके बराबर हो गया, ये इसके नीचे जाएगा 9/7। देखिए जब भी ज्यादा का मान दिया हो और 1 का मान निकालना हो तो हम करते हैं भाग। क्या करते हैं भाग। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ज्यादा का मान दिया हो और 1 का निकालना हो तो हमेशा होगी भाग। और जब 1 का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो करते हैं गुणा। ठीक है, ये तो छोटी क्लास की बात नहीं याद होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दिया। अब हमें 1 का मान पता चल गया 9/7 है, लेकिन संख्या कितनी है 8। वास्तव में संख्या कितनी है 8। अब मुझे एक बात बताइए 1 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया जब 1 का दिया हो ज्यादा का निकालना हो तो क्या करेंगे गुणा। तो हम 9/7 की 8 से कर देंगे गुणा।
तो 9 अट्ठे 72/7, तो वो संख्या क्या हो गई 72/60। अगर हम 72/60 का सारा 12% निकालें या घटा दें तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। देखा कितना आसान हो गया। आप पहले क्या करते x मानते, फिर सारे 12% निकालते, 9 में बराबर रखते, फिर x आता, यही करते नहीं करते। लेकिन इस चीज से इतना आसान हो गया है ना। तो मैंने आपको उसका थोड़ा सा यूज बताया, जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो जहां भी आपको 1/8 दिखाई दे तो उसका मतलब कितना होता है 12.5। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। हमारा 1/8 तक क्लियर हो गया था और मैंने आपको उसका यूज भी समझा दिया कैसे यूज होगा। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब आगे चलने के लिए हम बात करते हैं 1/8 हो गया, अब आती है 1/9 की कहानी। अब 1/9 की कहानी आएगी, बस आप रिवाइज ध्यान रखना। मैंने कहा किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना होता है तो किससे गुणा करते हैं 100 से। किससे करते हैं 100 से। अब देखिए ना तो 9 के बारे में 100 आता है और ना ये कोई सम संख्या है और ना ये विषम है। तो जब भी आपको एक जगह विषम दिखाई दे और एक जगह सम दिखाई दे तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कभी भी एक पहाड़े से नहीं कटेगी। क्या? जब भी एक विषम संख्या दिखाई दे और एक सम संख्या दिखाई दे तो कभी भी एक पहाड़े से नहीं कटेगी। अब नहीं कटेगी तो सर कैसे काटेंगे? सीधे सीधे 9 से काटो। अब भाई 9 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं आता, तो 10 से छोटा खुद 9 है। कितनी बार में? एक बार में, है ना। 9 एकम 9, कितना बचेगा 10, फिर 10 हो गया, फिर 9 से 9 एकम 9, कितना शेष बचा 1। ठीक है, तो हम बताए थे 1/9 को परसेंटेज बदलना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना हो, यानी कि भिन्न से प्रतिशत बदलना हो, तो हमेशा गुणा करते हैं 100 से। किससे करते हैं 100 से। ठीक है, और हमने ये बताया था कि जब भी कोई एक विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो कभी भी एक पहाड़े से नहीं कटेंगी। अब जब नहीं कट रही तो हमें सीधे 9 से 100 को भाग करा। कैसे? 9 के पहाड़े में 10 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा 9 खुद है पहाड़े में। 9 एकम 9, कितनी बार में? एक बार में। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा और ये 0, फिर 10 बन गया, फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 11 बार में कर लिया, लेकिन शेष कितना छोड़ गया 1। जितनी बार में भाग होती है वो बीच में, जिससे भाग होती है वो नीचे, और जो ऊपर होता है वो शेष होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो ये हो गया 11 सही 1/9%। जब भी आपको 1/9 दिखाई देगा हम सीधे सीधे क्या लिखोगे उसकी जगह 11 सही 1/9%। और जब भी 11 सही 1/9% दिखाई देगा उसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/9। ये आपको याद करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा याद कैसे होंगे। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल सोचिए। ठीक है, अब बात होती है 1/9 के बाद 1/10 की। ये तो बहुत इजी, ये तो बच्चा बच्चा कर देगा। 10 की है ना, 100 से गुणा करो और सीधे सीधे करिए कितनी बार में, ये तो सबको पता है 10%। यानी कि जब भी आपसे 1/10 हिस्सा पूछा जाएगा 100 का तो कितना कराएगा 10%। और जब भी 10% पूछा जाएगा फ्रैक्शन वो कितना कराएगा 1/10। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं 1/11 पे। इसको बदलना है परसेंटेज में। परसेंटेज बदलना होता है किससे गुणा 100 से। आपको हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब मैं आपको बहुत देर से सिखा चुका हूँ, सीधे सीधे भाग करता हूँ मैं 11 से इसको, तो 11 में 99, क्योंकि 100 से छोटा 99 आता है। 11 के बारे में कितनी बार में आता है 9 बार में। कितना शेष बचेगा 1, सीधे खत्म। इसका मतलब कितना हो गया 1/11 जहां भी दिखाई देगा 9 सही 1/11, 1/12 गुणा 100। देखिए अब यहां में सीधे सीधे कौन सा चलेगा, सम मिल गई विषम मिल गई। ये दोनों सम है, दोनों सम है, यानी कि दोनों इवन संख्या और एक पहाड़े से कट सकती है। किससे काटे 4 से, 4 दिया 12, ये किससे कटेगा 25 से। अब देखिए छोटा हो गया नहीं हो गया, कितना आसान हो गया। 3 से 25, 3 अट्ठे 24 और 1, यानी कि 8 सही 1/3। किसी भी संख्या का अगर आपसे पूछे 1/12 कितना प्रतिशत होता है तो वो होता है 8 सही 1/3। या आपसे पूछा जाएगा 8 सही 1/3 कितना होता है तो 1/12। अब आते हैं 1/13 पे और गुणा 100 किससे। अब देखिए अपनी ना सकते आप, क्योंकि यहाँ पे एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है। और अभी हमने आपको बताई थी जब भी एक विषम हो और एक सम हो तो एक पहाड़े से नहीं कटती है। अब इसको 13 से काटेंगे। 13 से काटेंगे कैसे, 13 सत्ते 91, 91 और 100 में से 91 गए तो कितने बचेंगे 9। तो कितना होता है 7 सही 9/13 होता है 1/13 का मान। अब बात करते हैं 1/14 की। अब 1/14 कितना होगा, देखिए फिर से हमें क्या मिल गई सम और यहाँ भी क्या मिल गई सम। एक पहाड़े से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 और ये 50। अच्छा अभी आगे कटेगी, देखिए
नहीं नहीं नहीं, अब नहीं कटनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल गई विषम और यहाँ मिल गई सम। तो कोई बात नहीं, 7 से आसान है। 7 सत्ते 49 और 1 50। तो जहां भी 1/14 दिखाई देगा उसका मान होता है 7 सही 1/7, और जहां भी 7 सही 1/7 दिखाई देगा उसका मान होता है 1/14। आपको ध्यान नहीं रखना है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक ही इतना पढ़ाऊंगा अभी आपको कि हमारी क्लास लगभग 2 दिन चलेगी बेसिक की, फिर हम पावर 2 क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ये वाली चीजें भी क्लियर करते हुए चले, आप करके देखें घर में, तभी आपको समझ में आएगी। हम बात करते हैं 1/15 की। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0 का 0। और जब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 6 18 और 2 20। जब भी आपको 1/15 दिखाई दे उसको सीधे सीधे लिखेंगे 6 सही 2/3, और 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 1/15। आगे आते हैं 1/16 पर। इससे 4 चौक 16 और ये 25, 4 6 24 और 1 25। ठीक है, 1/17 पे आते हैं। तो 17 से कटेगा कितनी बार में ये 17 पंजे 85 और यहाँ 15। तो जहां भी आपको 1/17 दिखाई देगा आप क्या लिखेंगे 5 सही 15/17। बात करते हैं 1/18 की। और 1/18 गुणा 100, काटो फिर 2 से, 2 9 18 और ये 50, और 9 से 50 कटेगा नहीं। तो 9 से 50 कितनी बार में बताइए 9 पंजे 45 और 5 50। तो जहां भी आपको 1/18 दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है 5 सही 5/9। 1/19 गुणा 100, तो 19 पंजे 95 और 5 100। देखिए कंफ्यूज मत होना, 1/18 का मतलब होता 5 सही 5/9, और 1/19 का मतलब होता 5 सही 5/19। अंतर है, वहां 9 है और यहाँ पे 19 है। ठीक है, बात करते हैं 1/20 की गुणा 100। इसका मतलब होता है कि सीधे सीधे कर गया कितना 5%। यानी कि एक चीज और सीखने को मिली हमें कि जब हमने 1/10 निकाला था तो वहां पर आया था 10%, यहाँ आया 1/20 यानी कि 5%, यानी कि उसका क्या हुआ आधा हो गया सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको जब भी 1/20 का मान निकालना होगा तो आप 1/10 को पता ही आपका 10 होता है, तो 1/20 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज सीखी कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कैसे बदलना है, 1/1 से लेकर 1/20 तक। अब इसके आगे हम आपको कल की क्लास में बताएंगे कि अगर संख्या नीचे बड़ी है और ऊपर छोटी है तो कैसे करेंगे, अगर नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। उसका भी बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको क्या करना है 1/1 से लेकर 1/20 तक की प्रैक्टिस करके लानी है बहुत ही अच्छे से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मुंह जबानी याद हो जाएंगी और आप इतने इजीली तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे कि आप खुद को लगेगा कि हाँ हमें परसेंटेज आने लगा है। जैसे मैंने अभी आपको इसका यूज बताया था, ऐसे मैं अपनी आने वाली क्लास में इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूज कैसे कैसे करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास वहीं रोकेंगे, कल मैं आपको इसके आगे सिखाऊंगा कि कैसे अगर कोई संख्या नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है और उसको परसेंटेज बदलना है तो कैसे बदलेंगे, अगर नीचे छोटी है और ऊपर बड़ी है उसको परसेंटेज बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो कल मैं आपको ये सिखाऊंगा। आज तक हमारा टॉपिक यही था, आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो आपको आज यहीं रोकते हैं हम अपनी क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारा अच्छे से समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो थैंक यू, वेल आप अच्छे तैयारी करें। जय हिंद, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।